हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और DICGC के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बैंकों से रिलेटेड है, बैंकों से संबंधित है। बैंक में आप जो पैसे जमा करवाते हो और अगर वो बैंक डूबने की स्थिति में होता है, लिक्विडेशन की स्थिति में होता है, तो उससे संबंधित क्या नियम है। इसको शुरू करने के पहले स्टूडेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, स्टूडेंट। आई एम PhD इन इकोनॉमिक्स एंड माई स्पेशल पेपर इज इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 years। और स्टूडेंट, ये मेरा मोबाइल नंबर है 7891851566। आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट, मेरा अपना ऐप मैंने शुरू किया है जिसका नाम है शिप्रानॉमिक्स। शिप्रानॉमिक्स ऐप पर आपको विभिन्न कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल सकती है। मेरे द्वारा UGC नेट, ग्रेड 1, RPSC और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं स्टूडेंट, तो आप मेरे ऐप पर जाकर के इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो। और अभी ग्रेड 1 और UGC नेट के लिए मेरे द्वारा पब्लिक फाइनेंस और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू की जा रही है, लाइव क्लासेस, जिनमें एडमिशन लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ गवर्नमेंट क्लियर्ड अमेंडमेंट टू द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये है क्या? देखिए स्टूडेंट, अगर आप बैंक में आपने पैसा जमा कराया है तो बैंक के लिए वो क्या हो जाता है, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी हो जाती है ना, जिसे बैंक को आपको वापस करना होगा एक इंटरेस्ट के साथ, एक सूद के साथ। तो अगर आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रहे तभी आपको मिलेगा। लेकिन बैंक क्या करती है, आपके पैसे पर ही आगे लोन जारी करती है। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन का ये काम बहुत ही नॉर्मल है, ये किया ही जाता है क्रेडिट क्रिएशन का काम, और इसी के आधार पर बैंक जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो जमा कराई हुई राशि आपको वापस मिलनी होती है एक इंटरेस्ट के साथ। लेकिन इधर आए दिनों में बहुत सारे बैंक्स जो है वो या तो उन पर मोराटोरियम लगाया गया या फिर वो बैंक में NPA बढ़ता चला गया। NPA क्या होता है स्टूडेंट? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है और वो लोन लौट के वापस नहीं हो रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गैर निष्पादित परिसंपत्ति। और इसका बोझ बढ़ते जाने से बैंक की लाभदायकता पर असर पड़ता है, उसके डूबने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए बैंकों के अंदर जो आप लोगों का पैसा रहता है उसको सुरक्षा देने के लिए एक कंपनी काम करती है, DICGC, जो कि जमा राशि का इंश्योरेंस करती है, बीमा करती है। तो पहले नियम क्या था कि जमा राशि आपकी जो होती थी, अगर वो बैंक डूब जा रहा था या उस बैंक पर मोराटोरियम लगाया गया, तो मोराटोरियम क्या होता है स्टूडेंट? लोन का स्थगन करते हैं कि अगर मान लो किसी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, वो बैंक डूबने की स्थिति में है, तो आगे वो लोन ना दे, उसके लोन को स्थगित कर दिया जाता है। लोन का स्थगन RBI के द्वारा किया जाता है और उसके मैनेजमेंट को भंग किया जाता है, और उसके बाद एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है RBI के द्वारा। तो देखो, इन सब प्रोसेस में आपका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। तो अगर आपने बैंक में जमा राशि कराई है तो बैंक के डूबने के तुरंत बाद आपको वो पैसे नहीं मिलते थे। जब तक लिक्विडेशन का प्रोसेस चलता है, मतलब किसी भी कंपनी या कोई भी बैंक, उसके लिक्विडेशन मतलब पूरी तरह से जब तक उसका लिक्विडेशन चलता है आपकी राशि वापस नहीं मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोई भी कंपनी या बैंक डूबता है तो प्रबंधन भंग करने के 90 दिनों के अंदर बीमा की राशि वापस करनी होगी। और जो बैंक है, जो डिस्ट्रेस बैंक है, उनके द्वारा ये काम किया जाएगा और इसमें हेल्प कौन करता है? DICGC। ठीक है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस की ये जो कंपनी है वो पहले ये राशि वापस की जाती थी जब तक लिक्विडेशन का प्रोसेस चलता था। अब ये नियम बनाया गया कि 90 दिनों के अंदर ये राशि आपको वापस मिलेगी। और गवर्नमेंट ने ये भी परमिट किया है, गवर्नमेंट परमिटेड रेजिंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम बाय 20% इमीडिएटली, है ना। इंश्योरेंस की जो राशि है, प्रीमियम की जो राशि है, उसका 20% आपको तुरंत मिल जाना है। तो स्टूडेंट, ये है करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इसी तरीके के बहुत सारे करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल जो भी है मुद्दे, उन सभी को मैंने अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर कवर किया है, जिस पर मैंने आप लोगों के लिए हर दिन मैं लाइव आती हूँ और उसमें आपको न्यूज अपडेट इस तरह के मिलते हैं। तो आप लोगों ने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो ये ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, शिप्रानॉमिक्स, और इससे जुड़िए और डेली करंट अफेयर से अपडेट रहिए। क्योंकि स्टूडेंट, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी
से जुड़े हुए अपडेट्स जानने के लिए आपको हर दिन अपडेटेड रहना पड़ता है, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, बट आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप विभिन्न न्यूज़पेपर्स को हर दिन पढ़ पाइए। तो मेरे द्वारा न्यूज़पेपर के इसी तरह के बहुत सारे न्यूज़ को जो आपके पढ़ाई से संबंधित है उसको अपडेट किया जाता है। तो सिप्रानॉमिक्स में आपको करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है, उससे जुड़िए और हर दिन करंट अफेयर से अपडेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।